थाना मवाना के अंदर कुछ लोग जेसीबी और डंपर से अवैध खनन कर रहे थे। पुलिस के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन एक ये षड्यंत्र है कि कुछ दिन पूर्व जो घटना हुई थी उसका एक उन्होंने प्रतिशोध किया है कि इसको कहीं ना कहीं मंत्री जी को इसको फंसाना है। आपको योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक याद ही होंगे, जिन्होंने योगी सरकार के अधिकारियों पर उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया था। जिसके बाद यूपी की जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। मंत्री दिनेश खटीक ने यहां तक आरोप लगा दिए थे कि दलित हूं इसलिए सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन तब तो दिनेश खटीक का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन अब मेरठ के एक मामले में दिनेश खटीक की किरकिरी हो गई है। बता दें कि मेरठ के मवाना में एक युवक को पुलिस ने अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया, लेकिन इस दौरान युवक द्वारा पुलिस के साथ बदसलूकी की गई। वहीं इस मामले में आरोप लगने लगे कि उक्त युवक ईशान उर्फ ईशू मंत्री दिनेश खटीक का भतीजा है, लेकिन मंत्री साहब ने तो बता दिया कि उस युवक से उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब पूरा मामला भी जान लीजिए। दरअसल रविवार को मेरठ के मवाना क्षेत्र में पुलिस को सठला गांव में अवैध खनन होने की सूचना मिली। सूचना पर मवाना थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि वहां जेसीबी से मिट्टी उठाकर 4 ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन का काम चल रहा था। जिसके बाद पुलिस ने अवैध खनन कर रही जेसीबी और डंपर को पकड़ लिया और थाने ले आई। आरोप है कि इसके बाद ईशान उर्फ ईशू खटीक नाम का युवक मेरठ के थाना मवाना में पहुंचा और वहां पर एसएसआई से अभद्रता की और आरोप ये भी लगे कि पकड़ी गई जेसीबी और डंपर को छोड़ने का दबाव बनाया गया। जिसके बाद पुलिस ने ईशान उर्फ ईशू खटीक को मुकदमा लिखकर गिरफ्तार कर लिया। थाना मवाना के अंदर कुछ लोग जेसीबी और डंपर से अवैध खनन कर रहे थे। पुलिस के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर उनको सीज किया गया। इसी में जो एक व्यक्ति था ईशू नाम का, उसके द्वारा पुलिस से बदतमीजी की गई। पुलिस के द्वारा उसमें विधिक कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ जो जेसीबी और डंपर है उसको सीज किया गया। सर, पुलिस से गाली गलौज करने वाला वो एक मंत्री का भतीजा बताया जा रहा है कि उसने थाने के अंदर घुसकर पुलिस कर्मियों से गाली गलौज करी। एक व्यक्ति जो ईशू नाम का है उसके द्वारा पुलिस से बदतमीजी की गई थी थाने पे, इस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस पूरे कांड में जब दिनेश खटीक पर आरोप लगने लगे तो अपनी सफाई में मंत्री दिनेश खटीक ने फिर कई आरोप लगा डाले। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को एक षड्यंत्र का हिस्सा बताते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन को ही कटघरे में ले डाला और भतीजे वाली बात पर कहने लगे कि उनका भतीजा तो छोटी उम्र का है, ईशू नाम के व्यक्ति से उनका कोई संबंध नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक राजनीतिक परिवार की और हमारी छवि को धूमिल करने का पूरा मामला है। जो ये माफिया पकड़ा गया इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारे परिवार का कोई संबंध नहीं है। मेरा भतीजे की उम्र केवल 9 साल है। वो बच्चा है, ना हमारे कोई ताऊ है, ना चाचा है, ना हमारा वहाँ पर कोई परिवार है, लेकिन उसको हमसे जोड़ के दिखाया जा रहा है। ये एक दैनिक समाचार के द्वारा एक छापा गया है। ये उन लोगों को सोचना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए थी कि हमारे परिवार में हमारा भतीजा कितना बड़ा है और हमारे वो परिवार का अंश है कि नहीं है, हमारा परिवार का वो हिस्सा है या नहीं। लेकिन एक ये षड्यंत्र है कि कुछ दिन पूर्व जो घटना हुई थी उसका एक उन्होंने प्रतिशोध किया है कि इसको कहीं ना कहीं मंत्री जी को इसको फंसाना है या उनकी छवि को धूमिल करना है। हमारे परिवार से उसका कोई संबंध, कोई लेना देना नहीं है। और ये मैं तो उन मीडिया बंधुओं से भी कहूँगा जिन्होंने छापा है कि भाई इतने बड़े अखबार का नाम गंदा क्यों कर रहे हो, कि आप लोग सत्यता नहीं छाप रहे और किसी को, क्योंकि उस माफिया को कम छापा है, मंत्री का नाम ज़्यादा दिखाया। आपने देखा होगा कि फर्स्ट पेज पर दैनिक समाचार के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज ये न्यूज़ है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक माफिया को एक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन मैं सरकार से भी कह रहा हूँ और ये पुलिस अधिकारियों से भी कह रहा हूँ और उन दैनिक समाचार वालों से भी कि इसकी जांच होनी चाहिए कि वो भतीजा मेरा है या वो माफिया पुलिस वालों से मिला है। लेकिन इस प्रकरण में नाम आने के बाद फिर से दिनेश खटीक का इस्तीफे वाला मामला भी खबरों में आ गया है, जब उन्होंने अधिकारियों पर उन्हें सम्मान न देने, काम न करने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद वे इतने नाराज हो गए थे कि दिल्ली जाकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीएम योगी से भी मुलाकात की थी। तब तो मामला सुलझ गया था, लेकिन अब इस मामले में नाम आने पर दिनेश खटीक के नाम पर दाग तो लग रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में
पुलिस से अभद्रता करने वाले युवक पर अब क्या कार्रवाई की जाती है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।